हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिया गर्ग। आज से हम हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको फर्स्ट टॉपिक करवाऊंगी आज मुग़ल एम्पायर। इस वीडियो में हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे कि मुग़ल एम्पायर की कैसे इस्टेब्लिशमेंट हुई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस मुग़ल ने इस्टेब्लिशमेंट की मुग़ल एम्पायर की। तो इस्टेब्लिशमेंट की मुग़ल एम्पायर की वो की थी बाबर ने। बाबर ने 1526 में मुग़ल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट की। 1526 में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की ये पहली लड़ाई थी जो हुई थी बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच ये 1526 में बैटल हुई थी। इस बैटल में बाबर की विजय हुई और विजय होने के बाद उसका मुग़ल एम्पायर की इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। जो इब्राहिम लोदी था, ये लोदी वंश का लास्ट रूलर था। लोदी डायनेस्टी का ये लास्ट रूलर था, जो इब्राहिम लोदी। तो बाबर ने अटैक क्यों किया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्यों हुई? क्योंकि इसका ये मेन रीज़न 2% थे। मेन रीज़न इसका 2% थे। कौन कौन से थे 2%? वो फर्स्ट पर्सन था आलम खान लोधी, आलम खान लोधी, और सेकंड पर्सन था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी। जो आलम खान लोधी था ये अंकल था, मतलब चाचा था इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी का ये चाचा था। और दौलत खान लोधी था उस टाइम पर पंजाब का सूबेदार था। पंजाब का सूबेदार था ये दौलत खान लोधी। तो दौलत खान लोधी पूरे पंजाब को अपने अधीन करना चाहता था। वो चाहता था कि मेरा पूरे पंजाब पर अपना कब्जा हो। तो इसलिए उसने इब्राहिम लोधी के टाइम पर बाबर से 1524 में भारत पर अटैक करने को कहा, बाबर को, कि वो बाबर अटैक करे भारत में और वो पूरे पंजाब का दौलत खान लोधी पूरे पंजाब को अपने अधीन कर ली। 1524 में इन दोनों पर्सन ने बाबर को कहा था कि वो भारत पर अटैक करे। 1525 में बाबर ने अटैक कर दिया भारत पर, और अटैक कर दिया भारत पर। जब अटैक कर दिया भारत को, उसने पूरे बाबर ने पूरे पंजाब को अपने अधीन में ले लिया। इस बात से दौलत खान लोधी बहुत गुस्से हुआ। दौलत खान लोधी गुस्से तो होना ही था, क्योंकि वो चाहता था कि वो पूरे पंजाब पर अपना कंट्रोल करे, बट बाबर ने पूरे पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया था। इस बात से दौलत खान लोधी को बहुत निराशा हुई। पर जब बाबर काबुल गया, काबुल गया, के काबुल जाने के बाद दौलत खान लोधी ने पूरे पंजाब को अपने अधीन कर लिया। जब वो बाबर वापस आया तो उसे पता चला कि दौलत खान लोधी ने पूरे पंजाब पर अपना कब्जा कर रखा है। तो उसने 1525 में फिर भारत पर हमला किया। 1525 में भारत पर हमला करने के बाद उसे विजय हुई, और इस विजय के बाद उसने पूरे पंजाब को अपने अधीन कर लिया। पूरे पंजाब पर अपने अधीन कर लिया। इस बात से वो बहुत खुश हुआ, बाबर बहुत खुश हुआ कि हाँ, मैं इस लड़ाई में जीत गया। तो फिर इसलिए ही उसने 1526 में लड़ाई की, बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ बस फिर क्या था, वे बाबर ने इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में लड़ाई की, बैटल ऑफ पानीपत। इस लड़ाई में उसकी विजय हुई। इस लड़ाई के बाद तो बस मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश हो चुका था। तब बाबर के बाद तो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बने। बाबर का टाइम पीरियड तो वैसे 1530 तक का था। 1530 तक उसने राज किया था। 1530 में उसके बाद कौन बन गया था? हुमायूं बन गया था। हुमायूं उत्तराधिकारी बन गया। हुमायूं के बाद आया था अकबर। अकबर आया था, ठीक है। अकबर के बाद उसका नेक्स्ट उत्तराधिकारी था जहांगीर। जहांगीर के बाद था नेक्स्ट उत्तराधिकारी शाहजहां। शाहजहाँ के बाद जो लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है औरंगजेब। ये हम बस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बाबर का पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि बाबर ने कौन कौन सी बैटल की और किस बैटल में क्या हुआ। ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में तो जस्ट हम ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि हाँ, कैसी इस्टेब्लिशमेंट हुई मुग़ल एम्पायर की, कौन से 2% थे जिन्होंने भारत पर अटैक करने को कहा बाबर को। और ये हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो मेनली मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ आपको कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल्स है बाबर के टाइम की वो कौन सी थी। फर्स्ट बैटल तो यही है
कि बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई थी, 3 लड़ाई हुई है पानीपत की, ये फर्स्ट बैटल थी पानीपत की जो हुई है 1526 में। ये आपको याद रखना है। कौन कौन से पर्सन के बीच में हुई है? बाबर एंड इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच में ये फर्स्ट बैटल हुई थी। और जो सेकेंड लड़ाई हुई थी ये 1526 ईस्वी में हुई है। 1527 ईस्वी में हुई थी बैटल ऑफ कानवा। ये लड़ाई हुई थी बाबर एंड राणा सांगा के बीच में। राणा सांगा आपको एग्जाम में आ सकता है कि बैटल ऑफ, जैसे क्वेश्चन आएगा बैटल ऑफ कानवा किस किस के बीच में हुई, आप बता दी, आप आंसर देंगे बाबर एंड राणा सांगा के बीच में, और पूछ सकते हैं कौन सी ईयर में हुई। तो इसलिए आपको ईयर भी जरूरी है कि वो याद रहे। 1528 में लड़ाई हुई बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी जो हुई थी बाबर एंड मेदिनीगढ़ पर्सन था, इन दोनों के बीच में हुई थी। और जो लास्ट लड़ाई थी बाबर की, क्योंकि 1530 में तो वो चला गया था। और जो लास्ट लड़ाई थी बैटल ऑफ घाघर। बैटल ऑफ घाघर थी जो हुई थी बाबर एंड महमूद लोदी था। ये महमूद लोदी जो था वो ब्रदर था इब्राहिम लोदी का, इन दोनों के बीच में हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फुली एक्सप्लेन करूंगी बैटल ऑफ पानीपत में हुआ क्या था और बैटल ऑफ कानवा में हुआ क्या था। वैसे इन सब लड़ाई में बाबर की विजय हुई थी। ठीक है। जो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो या कुछ नहीं समझ आया हुआ तो कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। थैंक यू।